हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस किए थे साइंस के। आज हम लोग 101 से लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 101 है, CaCO3 का आवरण शरीर पाया जाता है तो मोलास्का के। एबिज वर्ग का जंतु है उल्लू। एबिज वर्ग का जंतु कौन है? उल्लू है। एबिज वर्ग का जंतु उल्लू है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, एनेलिडा जंतु होते हैं तो बेलनाकार कृमि। एनेलिडा जंतु कौन होते हैं? बेलनाकार कृमि होते हैं। मछली की हृदय की विशेषता होती है। मछली की हृदय की विशेषता क्या होती है? 2 कोष्ठीय हृदय होते हैं। मछली की हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय। टिटनेस के लिए टीका है DPT। टिटनेस के लिए टीका कौन सा है? DPT का टीका टिटनेस के लिए होता है। हाशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है O2 की कमी। हाशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है O2 की कमी। मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं 206। जैसा आप सभी जानते हैं, मानव कंकाल में कुल 206 अस्थियां होती हैं। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात शिशु के जन्म के समय उसके शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? तो बाघ के लिए। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान कौन से वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो बाघ के लिए बनाया गया है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्वीन। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्वीन। प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया है? प्रथम क्लोन मेढक का बनाया गया है। प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया है? तो प्रथम क्लोन मेढक का बनाया गया है। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, खून की कमी। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक से। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक से। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गाजर में होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है हीमोग्लोबिन। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक क्या है? हीमोग्लोबिन है। 120 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70 से 80%। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी है? 70 से 80% है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो मैग्नीज होते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है कैंसर। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है? कैंसर है। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज है फ्लोरीन। दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज कौन सा है? फ्लोरीन है। विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है नपुंसकता का। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता का रोग होता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ग्लूकोज है। जंतुओं के शरीर में अधिक पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है फास्फोरस एवं कैल्शियम। जंतुओं के शरीर में अधिक पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है फास्फोरस एवं कैल्शियम।
विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑस्टियोमेलेसिया है। चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा है फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा है फॉर्मिक अम्ल। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। टुंडू रोग किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। कुनो अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 25 लाख होती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है तो मस्तिष्क की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की। फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज। फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहा जाता है? तो फ्रक्टोज कहा जाता है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम क्या है? रेखाकार है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बालों के अध्ययन को ट्रिकोलॉजी कहा जाता है। बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रिकोलॉजी कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है जीभ। कुत्ते जो आप देखते होंगे, कुत्ते हमेशा जीभ अपना बाहर निकाले हुए रहते हैं, तो वो अपना ताप नियंत्रण के लिए निकालते हैं। तो कुत्ते में ताप नियमन में सहायक कौन सा होता है? तो जीभ होता है। अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग है लिवर सिरोसिस का। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है उच्च रुधिर दाब। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है उच्च रुधिर दाब। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या है 639। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 है। वृक्क में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट्स। वृक्क में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट्स। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी काय। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी काय। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना है। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है रजोदर्शन। आगे बढ़ते हैं। किस पादप में स्टोमेटा दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं? जलोदीर्घ पादप। पेड़ को हानि अधिक होगी तने की छाल हटाने पर। पेड़ को अधिक हानि कब होगी? तने की छाल हटाने पर। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होगा 0। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होगा 0। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण कौन सा है? तो क्रेस्कोग्राफ है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ है इथेफॉर्न। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इथेफॉर्न है। छुई मुई पादप की पर्ण स्पर्श से बंद होने खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुचनी। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुचनी। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ। उभयलिंगी जंतु कौन सा है? तो केचुआ है। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है तो पत्थर चट्टा। विजातीय संकरण का उदाहरण है खच्चर। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। शताब्दी पादप कहलाता है एगेव। शताब्दी पादप क्या कहलाता है? एगेव कहलाता है। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद। भारतीय चीलम किस पादप को कहा जाता है? मानोट्रोपा को। भारतीय चीलम किस पादप को कहा जाता है? मानोट्रोपा को। मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सर रोनाल्ड रॉस को। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल है चावल। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल कौन सी है? चावल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेसिया है। ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है केला।
सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया का। सबसे लंबा वृक्ष किसका होता है? सिकोया का होता है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक है के। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है? के होता है। अनिषेक फल होते हैं बीज रहित। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? तो लोहा। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? लोहे का। सोने का लैटिन नाम है ओरम। सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम है। एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पिंडन कहते हैं द्रव का ठोस में बदलना। द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। खरपतवार नाशक हार्मोन है 2,4-D। खरपतवार नाशक हार्मोन है 2,4-D। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। NH3 प्लस HCl NH4Cl क्रिया है योगात्मक। तांबे के प्रमुख अयस्क हैं मेलाकाइग्रीन। तांबे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो मेलाकाइग्रीन है। आगे बढ़ते हैं। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाने जाने वाली धातु है तांबा एल्युमिनियम। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है ड्यूरालुमीन का। चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं फास्फोरस का। चूहे मारने की दवा बनाने के लिए किसका प्रयुक्त होता है? तो फास्फोरस का होता है। कंप्यूटर चिप बनाने में काम लिया जाता है सिलिकॉन का। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं अमोनिया। विद्युत का कुचालक होता है हीरा। हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व है हाइड्रोजन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 2। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है 3। सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ 3 को मिलाया जाता है। समअणुओं का उदाहरण है O2। समअणुओं का उदाहरण है O2। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10-15 मीटर। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 वर्गों को कहते हैं पी ब्लॉक। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय है बेक्वेरिल। ए कण होते हैं धन आवेशित। गामा किरणें होती हैं उदासीन। गामा किरणें कैसी होती है? उदासीन होती हैं। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन का। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं यूरेनियम 235। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। CaCO3 CaO प्लस CO2 है एक अवघटनीय अभिक्रिया। H2S प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl प्लस S क्रिया में Cl2 का अपचयन हुआ। पीतल धातुओं का मिश्रण है Cu प्लस Zn। पीतल धातुओं का मिश्रण क्या होता है? CuZn होता है। अगला है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें हैं हाइड्रोक्लोरीन। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह कैसे लगाता है? सिल्वर नाइट्रेट से। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु के कौन सी है? तो पारा है। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? लिग्नाइट भूरा कोयला।
अस्थियों में पाया जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है कैल्शियम फास्फेट। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है पारा। कौन सी धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है? तो पारा। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कृत्रिम रेशा है नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन कृत्रिम रेशा है। जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? यूरेनियम। जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1935 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? यूरेनियम। रंगीन गैस है क्लोरीन। रंगीन गैस कौन सी है? क्लोरीन रंगीन गैस है। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हैं गामा। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी हैं? गामा है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जिंक और निकल जर्मन सिल्वर में मिक्स धातु है। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो पीतल में तांबा और जस्ता मिले हुए होते हैं। कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा व टीन की। कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा व टीन की। टाँका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती है? टीन व सीसा। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं क्रोमियम, लोहा व निकल। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है सिलिका। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ सिलिका है। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के जहर में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस में प्रमुख रूप से गैस होती है मीथेन। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG में प्रमुख गैस कौन सी होती है? मीथेन पाई जाती है। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती है? तांबा, टीन व जिंक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए